हेलो एवरीवन, आई एम मोना कुमारी और मैथ्स ट्यूटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है आपका और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपका जरूर आएगा और बहुत इजी चैप्टर है। हम आपको एकदम अच्छे से डिटेल में बताते हैं व्हाट इज मैट्रिसेस, मैट्रिक्स होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप कर चुके हो तो रिविजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं किए हो तो आप अच्छे से समझो। एक एक चीज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, एक एक सम मैं करके बताऊंगी आपको, ठीक है। आप जस्ट देखते जाओ, अच्छे से समझो, एकदम फोकस होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, मैट्रिसेस है क्या? ये जस्ट एक ट्रायंगुलर आप बोल सकते हो, आप स्क्वायर बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, ठीक है। अरेंज इन द वर्टिकल और हॉरिजेंटल रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होता है। लाइक सी, ऐसे, लाइक ए बी सी डी। तो ये सारे क्या है, आपके नंबर्स है, ठीक है। लाइक आप नंबर्स में समझो तो आपके लिए ज्यादा बेटर इजी होगा। ये हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैट्रिसेस। अब ऐसे जो लिखते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? रो। दिस इज रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ओके। फर्स्ट रो सेकेंड रो, ऐसे जो होता है ना, दिस इज कॉलम्स। ओके, क्या बोल रही हूँ मैं? जो वर्टिकल लाइंस है उसको कॉलम्स बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस है उसको रो बोलते हैं। तो इसमें कितना नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है, 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। ये नंबर ऑफ रोज को दिखाता है एंड दिस इंडिकेट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू। जस्ट सिंपल, ये नंबर ऑफ रोज है, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने भी आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ, हॉरिजेंटल लाइंस जो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। एंड वर्टिकल लाइंस जो होते हैं ना, वर्टिकल लाइंस वी सेड कॉलम्स, ओके। ये हो गया। एक मैं और एग्जांपल्स लेती हूँ आपके साथ, आपके लिए। सी, 187। अब आप बोलोगे इसका क्या ऑर्डर है? ये मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या है? तो सी, 1 रो, सो 1 into कॉलम कितने हैं? 1 2 3, सो 3। तो 1 क्रॉस 3 इसके ऑर्डर हो गए, ओके। अंडरस्टूड। लाइक सी, 7 8 9 4, ये एक मैट्रिक्स है। तो आप क्या बोलोगे? पहले नंबर ऑफ रोज लिखते, पहले क्या लिखते? नंबर ऑफ रोज लिखते, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1। सो दिस इज योर रो कॉलम। ये हो गया आपका ऑर्डर। तो आपसे कोई भी पूछेगा, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे देगा, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा मैट्रिक्स। लाइक नाउ यू अंडरस्टूड कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, तो आप क्या लिखोगे? इसके ऑर्डर आपसे पूछेंगे, जल्दी जल्दी आप बता दो। 1 2 3, 3 क्रॉस 1 2 3 4, 4। तो ये इसके क्या हो गए? ऑर्डर हो गए। ये 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। अंडरस्टूड? सो दिस इज योर ऑर्डर। तो मैट्रिसेस समझ में आया? कुछ नहीं होता, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, है ना, अरेंज इन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, ओके। सो दिस इज ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अब एक चीज और अच्छे से समझिए, ये जो मैट्रिसेस होता है ना, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। दिस इज रो, this is columns, number of rows, number of number of rows, number of columns, okay. And this ij, what is ij? See, this is a11, a12। देखो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ। See, a11, a12, okay। I hope you are getting this। See,
ऐसे लिखते हैं मैट्रिसेस, A11, A12, A13, ऐसे ऐसे ये चलता जाता है, ठीक है, कितने भी बड़े मैट्रिक्स हो नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे होता है A21, A22, A23, लाइक दिस, ANN, AN1, AN2, डैश डैश डैश, ऐसे चलता है। लाइक अगर कोई मैट्रिसेस है ना आपके पास, लाइक छोटा मैट्रिक्स लेती हूँ मैं, ठीक है, लाइक ये मैट्रिक्स है 7, 8, 5, 9, आपसे कोई पूछेगा A11 बताओ तो आप क्या बोलोगे 7, A12 बताओ आप क्या बोलोगे 8, आपसे कोई पूछेगा A21 बताओ तो क्या बोलोगे 5, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या हो गया 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एकदम ध्यान से समझो, ठीक है, ये सब बारीकी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा ना कोई, इसीलिए अच्छा नहीं लगता मैथ्स। अब सी A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, व्हाट यू हैव 9, अंडरस्टूड दिस वे। AIJ, आई किसको बताता है, नंबर ऑफ रोज को, और जे किसको बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को, अंडरस्टूड। ये हम लोग मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो M क्रॉस N लिखते हैं, ये क्या है आपका ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टूड, ऐसे लिख दी, ठीक है, दिस इज द मैट्रिसेस। क्या है मैट्रिसेस, फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 क्रॉस 1 2 3, ये ऑर्डर हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिसेस में, ये A है तो इसमें मैट्रिसेस कितने हैं, ये क्या है 6, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हो, बट बहुत बड़ा मैट्रिसेस रहेगा तो आप कैसे काउंट करोगे, आप इसका फॉर्मूला होता है M क्रॉस N, ठीक है। यहाँ पे जितने ये जो M क्रॉस N होता है ना, ये M ये N, ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको क्या देता है नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देते हैं। एक मैट्रिसेस में, एक मैट्रिक्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है M क्रॉस N, ओके। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाली हूँ, आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करो, आप सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ओके। आई होप कि आप अभी तुरंत लाइक करोगे। नाउ सी व्हाट वी हैव A, ठीक है, A मैट्रिक्स है 2 7 4 5 और एक मैट्रिक्स है B 2 7 4 5। वी विल से A इज इक्वल्स टू B, A जो है वो B से क्या है इक्वल है, A इज इक्वल टू B, तो A इज इक्वल्स टू B ऐसा कब बोलेंगे, ये कब बोलेंगे जब ये वाला इससे सेम होगा, जब ये वाला इससे सेम होगा, जब ये 4 इससे सेम होगा, जब ये इससे सेम होगा। मतलब यहाँ पे जो A11 है वो मेरा यहाँ से सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो A12 है वो इधर से भी सेम होना चाहिए। सारे पोजीशन में जिस जो भी एलिमेंट है ना वो सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल है, ओके। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स जब बोलते हैं जब सिर्फ ये क्या है 1 रो 4 कॉलम है ना, सिर्फ 1 रो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेम वे में कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जब एक कॉलम होगा, लाइक दिस इज, ये क्या हो गया आपका 4 क्रॉस 1, 4 रो है ना, पहले क्या होता है रो फिर कॉलम, अच्छे से याद कर लो, ओके। सो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम क्यों सिर्फ एक कॉलम है, ओके। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। What do you mean by zero matrix, when you have only zero in the matrix, सिर्फ जीरो है ना, चाहे कुछ भी हो, लाइक सिर्फ जीरो है, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स, नल मतलब भी वही होता है खाली, ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स, when will
कब बोलेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स? जब ऐसा होगा, लाइक 2 क्रॉस 2 होगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सॉरी नंबर ऑफ रोज, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, है ना। जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तब क्या बोलते हैं? तब क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, लाइक दिस इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 3 रो 3 कॉलम। ओके, सो वी कैन से कि ये मैट्रिक्स कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस टर्म्स. दिस इज इनफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज लाइक, ये तो आपको आना ही चाहिए. लाइक सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. ये कब बोलेंगे हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब ऐसा होता है लाइक, ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल. क्या बोलते हैं? बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल. जब डायगोनल में 1 हो और बाकी हर जगह 0 हो, लाइक सी, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना. सी, डायगोनल में 1 है, बाकी हर जगह 0 है, सो वी कैन से इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स. इसको आई से डिनोट करते हैं. कहीं पे भी आई लिखेगा ना तो आप इसको ऐसे बनाओगे. ओके, अंडरस्टूड. सी, दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, व्हाट दे आर सेइंग, कंस्ट्रक्ट और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बोल रहे हैं बनाने के लिए. यू हैव टू मेक इट हुज एलिमेंट, उसके एलिमेंट कैसे हैं? ए आई जे गिवन बाय, क्या लिखा हुआ है आपके? ए आई जे जो है वो आई प्लस जे है. अब देखो कैसे बनाते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? A11. तो देखो ये आपका आई है और ये आपका जे है ना. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 + 1, यू विल गेट 2. नाउ यू विल राइट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 में क्या क्या रहेगा हमारे पास? A11 रहेगा, A12 रहेगा ना, A11, A12, A21, A22. दिस इस वे में होता है. ठीक है, ये पूरा 1 1 चलता है, ये 2 के साथ चलता है, 3 के साथ चलता है, ऐसा होता है. तो आपको क्या बोल रहा है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाने, आपको ये चारों चाहिए. ठीक है, नाउ सी 1 2. सो यहाँ पे क्या है? आई प्लस जे. तो आई क्या है हमारे पास? 1, जे क्या है आपके पास? 2. सो यू विल गेट 3. नाउ सी 2 1. सो व्हाट यू हैव? आई इज 2, जे इज 1, सो यू गेट 3. नाउ सी 2 2. सो 2 + 2 4. तो आ गए आपके एलिमेंट 2 3 3 4. दिस इज योर आंसर. I hope you understood. It is very easy. See, aij is equals to I plus j देगा. यहाँ पे कुछ भी दे, आपको यहाँ पे पहले में I डालना है, फिर j डालना है. ऐसे ही वैल्यू डाल के आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो. ओके, बस ये पता होना चाहिए आपको. दिस इज योर क्वेश्चन. व्हाट दे आर सेइंग, ये इक्वल्स टू ये है, ये मैट्रिक्स जो है वो इससे इक्वल है, आपको x निकालना है. ओके, तो सी दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स. तो व्हाट वी हैव, यू कैन आल्सो टेल मी. सी 3x + y इज इक्वल्स, जब ये मैट्रिक्स इससे इक्वल है, इसका मतलब है ये पहला एलिमेंट इससे इक्वल होगा, ये पहला एलिमेंट इससे इक्वल होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? 1, है ना. और -y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 2. तो सी -y इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू -2 हो गए. ये वैल्यू y का आ गया आपके पास, है ना. अब आपको क्या बोल रहा है? व्हाट वाज द क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन वाज फाइंड x एंड y. सी, y का वैल्यू आ गया. अब आपके पास क्या है? 3x + y इज इक्वल्स टू 1 है ना. तो ये y का वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो. सी, अब ये -2 इधर जाएगा तो क्या होगा? +2. सो x इज इक्वल्स टू 3/3, ये 3 नीचे जाता है, सो 1. सो व्हाट यू हैव? x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -2. योर आंसर.
आई होप यू गॉट इट, देयर इज नथिंग, बस ये मैट्रिक्स इससे इक्वल था तो हम लोग हर एक एलिमेंट को इक्वेट कर सकते हैं ना, तो हमारे फर्स्ट 2 एलिमेंट से ही हमारे आंसर्स आ गए। ओके, आई होप आपको इजी लग रहा है, बहुत अच्छा है, जस्ट आप अच्छे से समझो। सी व्हाट यू हैव, x plus 3 is equals to 5, देन x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे 5 माइनस 3 2, है ना इजी। x प्लस 3 जो है वो ये क्या बोल रहा है, बीच में इक्वल है, मतलब ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिक्स सेम है, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 होगा, सो x इज इक्वल्स टू 2 यू हैव। नाउ सी y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 3 प्लस 4 7, so this is your answer. See, वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर एकदम आंसर है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, you just have to equate x and y. Okay, see this is your question. Okay, you have to find out what you have to find out, you have to find out x, y, a and b. Okay, so let's start. See solution, x minus 2 is equals to 3, so what you have, x is equals to 3 plus 2 5, ये वाले इधर चले जाएंगे, है ना। now see y is equals to what you have, y is equals to 1, ये तो डायरेक्ट मिल गया आपको। आई होप आपको मजा आ रहा है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट आप बनाते जाओ, मेरे साथ साथ कॉपी में बनाओ, पॉज कर करके बनाना, आपको नहीं समझ में आता है बार बार देखना, आपको बहुत अच्छे से एकदम मैं आपको बहुत ज्यादा स्मूथली पढ़ा रही हूँ। नाउ सी a plus b is equals to 5, a plus 2b is equals to 5 and 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x और y तो डायरेक्ट निकल गया, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। ये क्या आ गया आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया ना, दो इक्वेशन एक साथ आ गया। इसके भी मैं वीडियो आपको बना के अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं, जब 2 वेरिएबल होता है ना तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, सी हियर यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से प्लस माइनस माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1 2 जा 2। क्या की मैं यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई कर दी ताकि हमारे पास ये दोनों सेम आ जाए, ये कट जाएगा प्लस माइनस, हियर ऑल्सो इट इज प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 7a, कुछ नहीं है तो ये 1 है। ओके, इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7, सो a इज इक्वल्स टू 7/7, आपके पास 1 आ गया। अब ये a इज इक्वल्स टू जो 1 आया ना, आप इसको यहाँ पे डाल दो, a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5, सो यू विल पुट a इज इक्वल्स टू 1 हियर, यू विल गेट ये 1 इधर जाएगा तो माइनस होगा 4, सो b इज इक्वल्स टू 4/2 2, सो here you have x is equals to 5, y is equals to 1, a is equals to 1, b is equals to 2. This is your answer. I hope you understood क्या कि मैं x minus 2 को 3 से इक्वेट की, y को 1 से इक्वेट की, क्यों, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब मैं जब यहाँ पे इसको इससे इक्वेट की, इसको इससे इक्वेट की, तो मैं देख रही हूँ कि आपको a और b का वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो जब डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो ये मैं बाय एलिमिनेशन मेथड आई सॉल्व्ड इट। ओके, ये मैं सॉल्व कर दी। कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाले वेरिएबल को सेम करते हैं ना, ये वेरिएबल को क्या करते हैं, सेम करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैं, 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसको सॉल्व करके a का वैल्यू आया, a का वैल्यू मैं फिर से इस इक्वेशन में डाल दी तो हमारे पास b का वैल्यू आ गया। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट था मैट्रिसेस का, ये मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। इससे बोर्ड में आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप प्लीज अच्छे से बनाओ, प्लीज वीडियो शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच।